तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रो ऐप में एक नया डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ग्रो ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करके वहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे आप ग्रो ऐप डाउनलोड हो जाता है तो कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ओपन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करने का होगा कि कंटिन्यू विथ गूगल पे जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी जीमेल आईडी लॉगिन होगी वो सारी जीमेल आईडी आ जाएगी। तो आपको किसी एक मेल आईडी से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। वही वाला यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का यहाँ पे OTP आएगी। OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक डायरेक्ट वेरीफाइड हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सेट आप ग्रो पिन यानी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालनी होगी। जैसे आपके घर में कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई दूसरा फ़ोन यूज करता है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 4 डिजिट का आपको यहाँ पे ग्रो पिन डालनी होगी। जो आप जैसे ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको डाल देना होगा। डालने के बाद कन्फर्म करना होगा। अगर यहाँ पे आपको डाल के कन्फर्म कर देंगे, जैसे आप कन्फर्म करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी है प्रोटेक्टेड हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है अकाउंट प्रोटेक्टेड, यानी आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद आपको करने का होगा कि आपको वेरीफाइड पेन यानी आपको यहाँ पे अपना वेरीफाइड पेन डालना होगा, यानी पेन नंबर डालना होगा। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने को आएगा। तो यहाँ पे आप मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए, यदि अदर में आते हैं तो अदर। मैं यहाँ पे मेल हूँ तो मेल पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना होगा। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो यदि मैरिड डालिए, यदि आपकी नहीं हुई तो आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन में आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी आप क्या करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। आप जिस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो आपको ऑक्यूपेशन वही सिलेक्ट कर देना होगा। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सर्विस, हाउस वाइफ। यदि आप स्टूडेंट हैं तब भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है, तो आप टर्म को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम मांगा जा रहा है, यानी आपकी वार्षिक आय कितनी है, साल भर में आपकी कितनी इनकम हो जाती है। यदि आप स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं तो आपको अप टू यहाँ पर 1 लाख तक सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई बिजनेस और बिजनेस सेलेक्ट किए हैं, यानी कोई भी सिलेक्ट करें, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, यानी आपको कितना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के लिए। तो आपको जितने वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप उतने वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हैं। अन्यथा यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको टर्म का एक्सेप्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स रिक्वायर्ड आप फिनिश केवाईसी के लिए मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मदर नेम डालना होगा, फादर नेम डालना होगा और इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाइड बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, पहले होता क्या था कि आपको मैन्युअली बैंक अकाउंट डालना होता था, लेकिन आप जिस माध्यम से यदि पेमेंट करते तो वही बैंक ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाता है। जैसे मैं फ़ोन पे यहाँ सेलेक्ट किया हूँ, तो जैसे मैं सेंड टू वेरीफाइड बैंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो वेरीफाइड मेरा बैंक है, बैंक ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा और मेरे अकाउंट से 1 रुपये यहाँ पे कट हो जाएगा। जैसे 1 रुपये कट हो जाता है, ये 24 से 48 घंटे बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफंड आ जाएगा और मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुल, वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे आपको डिजी लॉकर पे डॉक्यूमेंट केवाईसी के लिए मांगा जाएगा। तो आपको प्रोसीड टू केवाईसी पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू केवाईसी पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जाएगा। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। जैसे आपका डिजी लॉकर ओपन हो जाता है, डिजी लॉकर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। यहाँ पे एक मांगा जा रहा है आधार कार्ड और एक मांगा जा रहा है यहाँ पे पैन कार्ड। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दोनों को यहाँ पे इस टिक को आपको टिक करना होगा।
टिक करने के बाद यहाँ ऑथेंटिकेट आधार पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालने को बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके आधार नंबर यानी मोबाइल नंबर से जुड़े आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगी। OTP को यहाँ पे डाल देना होगा। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो डिजिलॉकर का 6 डिजिट के यहाँ पे MPIN है यानी सिक्योरिटी पिन है डालना होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम डिजिलॉकर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वही सिक्योरिटी पिन होगी जो आप डालेंगे। लेकिन यदि आपने कभी भी डिजिलॉकर पे अकाउंट बनाया हुआ हो तो आपको अपना वो वाला पिन यहाँ पे डाल देना होगा। यदि वो पिन भूल चुकी है तो यहाँ पे आप उसको फॉरगेट पिन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड है वेरीफाइड हो जाएगा और आपको यहाँ पे पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक करके पैन नंबर को वेरीफाइड करना होगा। जैसे आप पैन नंबर डाल देते हैं तो यहाँ पे KYC प्रोसीड कंप्लीट यानी आपकी जो KYC है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। सक्सेसफुल होने के बाद आपको करने का होगा टेक फोटो और सेल्फी यानी आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपना अपलोड करना होगा। तो आपके बैकग्राउंड में कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए यानी फेस क्लियर होना चाहिए, सफ़ेद यानी आपके पीछे कोई मटेरियल या प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए यानी आपका फेस क्लियर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना कैमरे पे क्लिक करके अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे सेल्फी को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने को बोला जाएगा यानी आपको सिग्नेचर यहाँ पे लगने वाली है। तो यहाँ पे आपको जैसे सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपकी साइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको नामनी के लिए बोला जा रहा है। तो यदि आप नामनी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यदि आप नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे नो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नामनी डालने वाला हूँ तो नामनी पे क्लिक करेंगे, यस प्रोसीड पे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नामनी का फुल नेम डालना होगा। आपसे नामनी का क्या रिलेशन है, मदर फादर सिस्टर कोई हो, वो नामनी के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। और यहाँ पे आपको नामनी आइडेंटिटी प्रूफ यानी आपको कोई भी उसका प्रूफ डाल देना होगा। और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे नामनी पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप फिनिश कर देते हैं तो आपकी नामनी यहाँ पे सेट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार ई-साइन करना होगा। तो आधार ई-साइन करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको प्रोसीड टू आधार ई-साइन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू आधार ई-साइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स को चेक करना होगा। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। OTP डाल के यहाँ पे वेरीफाइड OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाइड OTP पे क्लिक कर देते हैं तो आपके यहाँ पे KYC जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट ई-साइन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपका जो अकाउंट है कुछ इस तरह का आ जाएगा। योर कैन इन्वेस्टिंग MF नाउ मीन स्टॉक एंड ओपनिंग अंडर प्रोसेस वी अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक आफ्टर 48 से 72 यानी आपका जो अकाउंट है 48 से 72 घंटे बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप मनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मनी भी नहीं ऐड कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे वेट करने के लिए बोला जाएगा 48 से 72 घंटे के लिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।